नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीवी कोचिंग में स्वागत है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि अब जीवी कोचिंग पे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल और अदर कंपटीशन के सारे क्लास चालू हो गए हैं। तो जैसे कि आज हम लोग जैसे इंटरमीडिएट का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे, तो हम लोग कुछ प्रश्नावली उसका खत्म कर चुके थे। तो लास्ट जो विविध प्रश्नावली है मेरे दोस्तों वो बच गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे और विविध प्रश्नावली का ये पहला वीडियो है। आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, एक बात और है कि आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखें तब भी अपने साथ में कलम और लेके बैठे, क्योंकि नोट बनाते रहें। जब तक नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपके जो मन में डाउट है वो आउट नहीं होगा, और जब आउट नहीं होगा मेरे दोस्त तो आप लोग टेंशन में पड़े रहेंगे कि ये मुझे नहीं समझ में आता, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता। तो मेरे दोस्त बस मेरा वीडियो एक बार देखना, ज्यादा नहीं देखना, एक बार देखिए और कॉन्सेप्ट कीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगता है उसे आउट करने के लिए कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है समझ में। तो मेरे दोस्त आपसे उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो तक बने रहेंगे। तो मेरे साथ पूरा बनने के लिए आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इस जेबी कोचिंग परिवार का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए मेरे दोस्त हम लोग देखते हैं सवाल को कैसे लगाते हैं। क्योंकि जैसे आप लोग देखते हैं कि हम लोग विविध प्रश्नावली से पहले जब हम लोग 2.2 पढ़ रहे थे तो उस समय इस टाइप का क्वेश्चन हमने सोल्यूशन कर दिए थे। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट है तो आप इन दोनों क्वेश्चन का तुरंत ही आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था उस क्वेश्चन में भी कि ऐसे क्वेश्चन देख के बहुत काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि गलत कर देते हैं। तो मेरे दोस्त आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, क्योंकि कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो 100% है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं गलत करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो देखिए कैसे सोल्यूशन करना। अब मेरे दोस्त जब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे तो पहले लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे काश 13 पाई अपॉन 6। अब हमने लिख लिया मेरे दोस्त। तो आप जानते हैं कि जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन को जब सोल्यूशन करते हैं तो आपको ख्याल रहे कि इनका परिसर का परिसर, तो परिसर मेरे दोस्त इसका क्या होता है 0 से पाई। आपको हमने पहले ही वीडियो में बता दिए थे कि जब भी काश आए तो इनकी परिसर 0 से पाई, अगर 10 आए तो मेरे दोस्त इसकी परिसर क्या होता है -π/2 से π/2। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही साथ करते हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक ही टाइप का लगाना है। तो मेरे दोस्त ये क्या है, इससे अधिक है ना, तो इस रूल में लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। और जब चेंज करेंगे तो मेरे दोस्त देखिए लिख सकते हैं इसे क्या, काश इनवर्स। अब मेरे दोस्त इसे क्या लिख सकते हैं, काश 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। अब 2 पाई प्लस अपॉन 6। अब मेरे दोस्त ये किस में जा रहा है, किस में जाएगा 180 360 प्लस थीटा पहले ही में जाएगा, लेकिन ये चेंजिंग नहीं होगा। और जब चेंज नहीं होगा तो काश ही रह जाएगा, और ये क्या होता है प्लस में जब होगा मेरे दोस्त तो ये क्या लिख सकते हैं कि काश इनवर्स काश पाई अपॉन 6। अब मेरे दोस्त ये देख लीजिए, जब इस टाइप का आ जाता है तो आपको हम फार्मूला बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे कि आपको जब भी इस टाइप का आ जाए तो काश इनवर्स और काश थीटा, काश थीटा, और जब ये दोनों कट जाते थे तो मेरे दोस्त क्या बचता था थीटा, तो यहाँ पे बचेगा क्या थीटा, तो π/6 यही रहा इसका आंसर। तो अब आइए इसी कॉन्सेप्ट से हम इसे लगाते हैं। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे देख लीजिएगा कि 10 इनवर्स दिया है, तो अब इसको एक बार तो लिखना जरूरी है। लिखेंगे 7 π/6 हमने लिख लिया। और जब सोल्यूशन करेंगे तो मेरे दोस्त 10 इनवर्स, अब 10 को क्या करेंगे, मान में कोई चेंजिंग ना हो तो क्या करेंगे पाई प्लस पाई अपॉन 6। अब मेरे दोस्त 180 प्लस थीटा किस में जाता है, थर्ड में जाता है। थर्ड में हमारा 10 प्लस में ही रहता है, क्योंकि थर्ड में कोऑर्डिनेट में 10 और इसका उल्टा काट दोनों हमारा प्लस में होता है, इसलिए इसमें मान में माइनस नहीं लगेगा। तो इसलिए अब मेरे दोस्त ये चेंज भी नहीं होगा, 10 है तो 10 में ही रहेगा, काट है तो काट रहेगा। जिसमें एंगल में रहता है 180 प्लस थीटा में जाता है, 180 माइनस थीटा में जाता है, वो चेंज नहीं होता है। तो लिख सकते हैं का 10 इनवर्स, अब लिख देंगे का 10 π/6। अब मेरे दोस्त देख लीजिए जब इस टाइप का आ गया तो फॉर्मूला इसे बना।
चाहे कास हो, चाहे टेन हो, चाहे साइन हो, चाहे कोसेक हो, चाहे आपका जो भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो, सब के सब हम अगले वीडियो में बता चुके थे। आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि जब तक नहीं देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब मेरे दोस्त ये 10 से 10 खत्म, तो बचा क्या, पाई अपॉन 6, ये रहा आंसर। आइए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे दोस्त, हम अभी तक 2 क्वेश्चन सोल्यूशन किए थे जिसका मान ज्ञात करना था। अब इस टाइप का मेरे दोस्त अब क्या करना है कि प्रूफ दैट मतलब सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करने के लिए एक साइड लेके चलना है, एक साइड को दिखा देना है। तो मेरे दोस्त ऐसे टाइप का अगर आ गया तो इसमें एक फार्मूला लगता है। जो फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, मैं बता रहा हूं। अब देखिए ये दिया है 2, हम मान लेते हैं कि 2 साइन इनवर्स यक्स अगर हो तो इसका देखिएगा फार्मूला साइन इनवर्स में आता है 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे दोस्त फार्मूला होता है। लेकिन ये आता कहां से, मैं इसको सॉल्यूशन करने से पहले मेरे दोस्त सबसे पहले आपको फार्मूला कॉन्सेप्ट कराते हैं। अब फार्मूला देखिएगा, हम क्या करेंगे, लेट मतलब मानेंगे कि साइन थीटा इजकल टू एक्स। हम क्या मान लिए, साइन थीटा इजकल टू एक्स, तो लिख सकते हैं क्या, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। जहां अगर ये आ जाए थीटा, हम यहां पे रख सकते हैं। अब मेरे दोस्त देख लीजिएगा, अगर इस टाइप का बन गया तो सबसे नंबर 1 पे आप लोग जब हाई स्कूल में और फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा का फार्मूला। साइन 2 थीटा का फार्मूला मेरे दोस्त होता है कि 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा। तो अब मेरे दोस्त इस काश को साइन में लाने के लिए आप लोग जानते हैं एक और सर्वसमीका जो हम हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, आप भी पढ़े होंगे, हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। तो इसका फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से हम इसका मान रख रहे हैं, तो मेरे दोस्त यहां से रखेंगे क्या, अगर काश स्क्वायर थीटा अगर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब केवल काश का चाहिए तो काश थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्त ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे काश के जगह क्या रख दें, इतना रख सकते हैं। तो रखेंगे तो लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे दोस्त ये हो गया। अब ये मेरे दोस्त इतना हो गया तो हम लिख क्या सकते हैं, देखिएगा जब इसे लिखेंगे तो ये जाएगा मेरे दोस्त। अब देख लीजिए, अब यहाँ साइन थीटा है ना, तो हम क्या माने हैं, साइन थीटा बराबर एक्स, जहां जहां हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर देख लीजिए, इस साइन को इधर भेजेंगे तो ये 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पे साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 2 है तो हम 2 लिख दें और साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, यक्स। अब रूट में भी मेरे दोस्त ये दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अगर देख लीजिए, अब थीटा है तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या आया है, इतना आया, तो हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा मेरे दोस्त फॉर्मूला। अब आइए हम लोग सॉल्यूशन। अब मेरे दोस्त देख लीजिए, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसी फार्मूला पे हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। तो अब देख लीजिए, अब इतना दिया है ना, तो हम इतना लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, हम ले लेते हैं पहले LHS लेंगे। तो LHS में आपका मेरे दोस्त क्या लेंगे, 2 साइन इनवर्स 3/5। तो अब मेरे दोस्त इसी को हम लगाते हैं तो लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 2x के जगह क्या दे दिया है, 3/5, और रूट में मेरे दोस्त क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 3/5 का वर्ग। ये हो गया। तो अब मेरे दोस्त देखिएगा, इसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स, अब ये द्वितीय 6/5। अब रूट में मेरे दोस्त इसका करेंगे 1 अब 3 का वर्ग करेंगे तो 9, अब 5 का वर्ग करेंगे तो 25, ये बना। अब लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 6/5। अब इसको देख लीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, अब इसका लॉसा लेंगे तो 1 है, तो इनका जब लॉसा लेंगे तो 25, 1 से भाग देंगे 25 जाएगा, यहाँ 25 माइनस का क्या हो जाएगा, 9। अब ये जाएगा मेरे दोस्त साइन इनवर्स 6/5, और रूट में अब ये घटेगा तो 16/25। अब मेरे दोस्त ये निकलेगा, क्योंकि इसका 4 का वर्ग और 5 का वर्ग है, तो निकाल सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 6/5 और गुणे 4 बटा कितना होगा 5, 4/5।
अब मेरे दोस्त ये देख लीजिएगा, अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 6 चौको 24, अब 5 बच्चे 25। अब मेरे दोस्त इसका फॉर्मूला आपको पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। अब ये साइन इनवर्स को अगर 10 में लेकर आना हो तो इसका फॉर्मूला मेरे दोस्त यहाँ पे देख लीजिएगा, लिखेंगे फ्रॉम फॉर्मूला हमारे सूत्र से। इसका सूत्र बनता है कि अगर साइन इनवर्स यक्स हो तो 10 में लेकर आना हो तो 10 इनवर्स एक्स बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे दोस्त इसका फॉर्मूला बनता है 10 में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे रखेंगे। तो अब लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, अब इसे क्या लिखेंगे, यक्स के जगह क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, यक्स के लिखेंगे 24 बटा 25 और रूट में 1 माइनस 24 बटा 25 का वर्ग। अब मेरे दोस्त आपको वर्ग आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वर्ग आता है तो बहुत जल्दी ही निकाल लेंगे। अब देख लीजिए 25 का वर्ग तो कितना होता है, अभी मैं देखिए चुटकियों में बताता हूं। अगर इसका देखिए ये इनवर्स हो तो अगर ये मान के चलिए ऊपर तक कोई चेंजिंग नहीं, 24 बटा 25 ही रह जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त इसका वर्ग कितना होता है, 1 माइनस 24 का वर्ग कैसे लिखेंगे, तो इसका होता है 576 बटा 625। हमने कैसे लिख दिए मेरे दोस्त, ये हमने कैसे लिख दिया इतना फास्ट, आप भी करेंगे। आप हमने स्क्वायर ट्रिक का एक वीडियो हमने बना चुके हैं, ये 1 से 99 तक कोई भी वर्ग हो चुटकियों में निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिस्कस कर देता हूं, आपको यहाँ पे बता देता हूं। अगर ये 24 का वर्ग निकालना हो मेरे दोस्त, इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा 16, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ऐसे लिख देंगे, इन्हीं का देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना 16 होगा मेरे दोस्त। ये देखिए 16, मतलब 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 16। अब क्या करेंगे, ये 6 हो गया, 6 एक कितना हो गया 7 और 5 एक, ये देख लीजिए इसका रहा आंसर। तो आप भी बहुत चुटकियों में इसे निकाल सकते हैं। अब 25 जिसके लास्ट में अगर 5 आए मेरे दोस्त तो उसको तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। देखिए अगर 25 है तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे। अगर इधर देखिए 25 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और इसके अगला वाला पद आना चाहिए। इसका अगला वाला पद क्या आएगा, 3, और 3 का गुणा 2 में करेंगे 625, मतलब इसका आंसर ये हो गया। तो हमने इस तरह आप वीडियो बना चुके हैं, 1 से 99 तक चुटकियों में निकाल सकते हैं। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, लिंक दे दूंगा। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, अब इसे करेंगे क्या, अब इसको करेंगे तो 10 इनवर्स, अब देख लीजिए ऊपर तो 24 बटा 25 ही रहेगा, नीचे होगा मेरे दोस्त इसका करेंगे तो 625 माइनस 576 बटा 625, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देख लीजिए, अब यहां पे निकलेगा क्या, देख लीजिए 10 इनवर्स 24 बटा 25 बटा, अब इसमें से घटाएंगे तो मेरे दोस्त ये बचेगा क्या, 49, क्या बचेगा 49 बचेगा, तो 49 बटा 625। अब मेरे दोस्त देख लीजिए 7 का ये वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है 625, 25 का वर्ग होता है, तो ये निकलेगा तो हम लोग देख लीजिए यहीं पे लिखते हैं तो 10 इनवर्स लिख सकते हैं 24 बटा 25। ये देख लीजिए जब भी ये निकलेगा तो मेरे दोस्त एक स्टेप शॉर्ट करते हैं, तो जब ये निकलता है ना तो हर का होता है अंश में चेंज होता है, और जो अंश रहता है वो हर में चेंज हो जाता है। तो अब इसको जब ऊपर करेंगे मेरे दोस्त, ये 25 ऊपर जाएगा क्योंकि 625 25 का वर्ग है, 49 किसका वर्ग है 7 का, तो 7 हुआ, 25 से 25 कट गया, तो मेरे दोस्त यहीं पे आपका आ गया 10 इनवर्स 24 बटा 7, ये रहा आपका RHS, ये हो गया मेरे दोस्त प्रूव्ड। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन करने के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले नंबर 1 पे आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, तभी शक्ति आपको मिल सकती है जब आप किसी क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहले नंबर समझना है, जब तक इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे मेरे दोस्त तब तक आपके जो दिमाग में अगर डाउट है ना वो आउट नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपके मन में अगर किसी चीज का डाउट बना रहता है, जब तक उसे आप लोग छेड़ेंगे नहीं, जब तक उसे संशोधन नहीं करेंगे, मतलब उसको खोजेंगे नहीं, तब तक आपकी डाउट है मन में ना आउट नहीं होगा। तो उसे ढूंढिए आज कैसे इस इतना बड़े बड़े सवाल को चुटकियों में उड़ा दें। तो सबसे नंबर 1 पे हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला मेरे दोस्त इसका क्या होता है, देखिए कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स वाई हो तो इसका बनता है मेरे दोस्त साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो देखिएगा यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे दोस्त ये फार्मूला बनता है, लेकिन हम लोग ये तो मानी फार्मूला हमने आपको बता दी, बेसिक चीज से बता दी, लेकिन ये फार्मूला आता कहां से? अब देख लीजिए, मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूं आपको ये फार्मूला कैसे बनाते, क्योंकि ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये किसी का उल्टा है। तो आप लोग ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कि अगर लेट लेट मतलब क्या होता है, माना, अगर मान लें कि साइन थीटा इजकल टू एक्स, तो क्या लिख सकते हैं? थीटा इजकल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। अगर लिख लें साइन फाई इजकल टू वाई, तो लिख सकते हैं क्या? फाई इजकल टू साइन इनवर्स वाई। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इतना तो लिख लिए। अब मेरे दोस्त ये फार्मूला हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कास फाई, थीटा प्लस फाई मतलब ए प्लस बी का फार्मूला। अब हमने थीटा यहाँ पे माना है, अगर ए आप मान के लगाते हैं, बी मान के लगाते हैं, तभी वो सेटिस्फाई होगा। तो कुछ भी माने, लेकिन ये चीज यहाँ पे जो है वो आपको ख्याल होना चाहिए कि मैं क्या यहाँ पे रख रहा हूं, उसी को यहाँ पे रखें। तो अब यहाँ पे थीटा हमने मान लिया और एक को फाई मान लिया, तो इसका फार्मूला मेरे दोस्त होता है कि साइन थीटा इंटू कास फाई प्लस कास थीटा इंटू साइन फाई। ये मेरे दोस्त होता है। इतना तो ये फार्मूला होते हैं। अब क्या करें, अब कैसे चेंज करें कि ये मेरे फार्मूला में आ जाए? तो मेरे दोस्त अब इसे देख लीजिए, अभी हम पहले वाले में आपको थीटा है तो थीटा रहने दे, क्योंकि हम कास फाई का मान नहीं पता है, क्योंकि अगर यहाँ पे साइन आ जाए तो हम कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई। ये मेरे दोस्त हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, हम प्लस वाला प्रूफ कर रहे हैं मेरे दोस्त। इसमें भी प्लस, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस फार्मूले में भी हमने आपको बता चुके हैं, तो आप कर सकते हैं, माइनस वाला भी ले सकते हैं, प्लस वाला भी ले सकते हैं। अब देख लीजिए इसे, अब इसको चेंज कर सकते हैं। ये कैसे चेंज कर रहा है कि हम लोग सरसमीका जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम वही से इसका मान निकाल के अभी अगला क्वेश्चन हम आपको बताए थे। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 माइनस, क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आपका ये साइन फाई है। तो मेरे दोस्त अब देख लीजिए यहीं पे कि इसका मान तो हम जानते हैं ना, इसका मान क्या माने है? साइन थीटा बराबर यक्स, तो लिख सकते हैं क्या? यक्स रूट में 1 माइनस क्या लिखेंगे? फाई का मान क्या माने है? वाई, वाई स्क्वायर हमने लिख दिया। ये प्लस है तो प्लस, अब रूट में मेरे दोस्त अब क्या कर सकते हैं? इसको भी वही लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे थीटा है तो थीटा के जगह क्या माने हैं? एक्स स्क्वायर। अब फाई का क्या माने हैं यहाँ पे? वाई। अभी इसी वाई को हम आगे भी लिख सकते हैं। तो अब देख लीजिए ये बन गया। अगर ये इधर है, अगर ये साइन इधर है तो हम इसको इधर भेजेंगे तो इनवर्स में जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या? थीटा अब प्लस फाई बराबर साइन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं? यक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस वाई को हम इधर कर दें, वाई और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला बना। देख लीजिए इसको थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो लिखेंगे क्या? साइन थीटा बराबर का यहाँ पे है तो लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस ले सकते हैं, यहाँ पे वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे दोस्त हमने ये प्रूव कर दिए जो आपको बताए थे। अब आइए इसी फार्मूले पे लगा के अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। आइए मेरे दोस्त अब हम लोग देखते हैं, इस पे लगाते हैं इसको फार्मूला को। तो लिख सकते हैं क्या? ये फार्मूला आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि LHS लेके चल रहे हैं मेरे दोस्त। क्या लेके चल रहे हैं? LHS। एक बार आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, हम नोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जगह कम है, इसलिए हमने यहाँ पे नोट नहीं कर रहे हैं। तो एक बार इसे नोट करके फिर लगाइएगा, हम फार्मूला डायरेक्ट पे लगाते हैं। तो जब लगाएंगे तो लिख सकते हैं क्या? साइन इनवर्स, अब देख लीजिए एक्स के जगह क्या दिया है? 8/17, रूट में क्या लिखेंगे? 1 माइनस 3/5 का वर्ग। अब प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस है यहाँ पे ऑलरेडी, तो प्लस वाला लेके चलेंगे, माइनस होता तो माइनस। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? 3/5,
यक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर के मतलब 8/17 के वर्ग। ये मेरे दोस्त बन गया। अब इसे करेंगे सॉल्यूशन, तो साइन इनवर्स 8/17। तो अब देख लीजिए इसका करेंगे तो मेरे दोस्त ये बनेगा 1 माइनस ये का बनेगा 9/25 अब प्लस 3/5। अब ये देख लीजिए अभी आपको हम बताए थे कि 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 64 और 17 का वर्ग करेंगे तो 289। ये मेरे दोस्त इतना होता है। तो आप लोग निकाल लेंगे, आपको विधि हमने बता दी है कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे लगाना है। अब देख लीजिए इनका गुणा भाग कर लें और इसको वर्ग बाहर निकाल लें तो ये 8/17 रह जाएंगे। इनका करेंगे तो मेरे दोस्त ये हो जाएंगे यहाँ पे 25 माइनस के 9 अब बट्टा में 25। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस ये लिखेंगे 3/5 रूट में इसे लिखेंगे 289 माइनस 64 बटा आपका 289। अब मेरे दोस्त ये देख लीजिए ऐसे हो गए। तो अब ये बचे क्या, साइन ये 8/17 ये घटेंगे तो मेरे दोस्त क्या बचेंगे यहाँ पे रूट में एक बार और तो 16 बट्टा लिख सकते हैं 25। अब प्लस है तो प्लस यहाँ पे 3/5 ये घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त 5, ये 2 और ये 2। अब बचा कितना 289। अब मेरे दोस्त क्या करना है तो अब देख लीजिए इसे, तो साइन इनवर्स लिख सकते हैं क्या 8/17 ये निकलेगा तो क्या निकलेगा 4/25 4/5 ये 4/5 निकल गया। अब यहां से देखिएगा ये 3/5 और ये 15 का वर्ग होता है तो लिख सकते हैं 15 अब बट्टा में ये हो गया 17। तो अब मेरे दोस्त ये मान आ गया क्या, साइन इनवर्स लिख सकते हैं क्या 17×5 = 85। दोनों का देखिएगा एक स्टेप हम चलिए कर देते हैं। तो 8 चौको क्या होगा 32 अब बट्टा क्या हो जाएगा 85 अब प्लस ये 15 45 बट्टा आपका क्या हो जाएगा 85। अब मेरे दोस्त इसी को हम करते हैं यहीं पे लिख देते हैं तो लिखेंगे क्या साइन इनवर्स इन दोनों का लॉस समान है तो 85 अब प्लस ये 32 प्लस 45 ये मेरे दोस्त जोड़ लेंगे तो साइन इनवर्स देखिएगा ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 4 3 7 77/85। अब मेरे दोस्त इतना आ गया। अब ये तो मेरा साइन में आ गया। अब मुझे यहां से लगाना है तो अब मेरे दोस्त देखिएगा ये थोड़ा सा फार्मूला हम मिटा रहे हैं, ये चीज आप लोग कॉन्सेप्ट कीजिएगा यहीं से। तो अब मेरे दोस्त इसे क्या करना है कि यहीं से अब मुझे ये साइन में आ गया तो जब साइन में मान आ जाता है तो अब यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन इनवर्स 77 बट्टा में क्या है 85। अब मेरे दोस्त इसको 10 में अभी हमने प्रूव किए थे। अब 10 में क्या होता है इसका फार्मूला, तो आप लोग जानते हैं कि जब भी 10 में हमको चेंज करना होता है कि अगर साइन इनवर्स यक्स हो तो 10 में चेंज करना हो तो 10 इनवर्स लिख सकते हैं क्या यक्स बट्टे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। तो हम यहाँ पे करेंगे इसी को तो लिखेंगे क्या 10 इनवर्स, अब इसे लिखेंगे क्या 77/85 और नीचे 1 माइनस 77/85 का वर्ग। अब मेरे दोस्त ये बना। तो अब देखिएगा अब यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो ये तो ऊपर वाला नो चेंजिंग 77/85 हम लिख देते हैं। तो नीचे वाला अब देख लीजिए 77 आ गया ना, तो 77 का वर्ग कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, देखिएगा वर्ग निकालने का तरीका 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और 7 का वर्ग करेंगे तो 49। अब हमने ये कर लिया। अब इनका गुणा करेंगे 7 7 49 और 49 दूना 98 ऐसे कर देते हैं बीच में और जोड़ लीजिए ये 9 हो गया और ये 8 4 12 को 2 बचा कितना 1 9 9 18 1 19 ये आ गया आपका 4 1 5 59 29। इसका वर्ग आ गया क्या 59 29। अब 85 का वर्ग तो ऑलरेडी बहुत चुटकियों में निकालेंगे, हम तुरंत ही बता दिए थे। तो ये बनेगा 1 माइनस ये क्या लिख सकते हैं 59/29 अब बट्टा ये देखिए 5 5 25 8 का एक अगला वाला 9 9 8 72 ये बना मेरे दोस्त इतना। अब मेरे दोस्त देख लीजिए ये बना। तो अब इसे
मिटाते हैं, आपको दोनों चीज बता दिया है वर्ग निकालने के लिए। तो अब मेरे दोस्त देख लीजिए, इसे लिखेंगे टेन इनवर्स। अब ये 77 बट्टा में 85 तो रहने दें, नीचे वाला इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72, 72 25 माइनस 59। ये टेन इनवर्स हमने इतना लिख दिया। अब लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स ये 77 बट्टा आपका 85 रहने दें, इसका क्या करेंगे, ये देखिएगा, ये जब इसके नीचे एक है तो जब इनको करेंगे तो ये 72 25 माइनस 59 29 बटा में 72 और ये 25, ये हो गए मेरे दोस्त। अब घटाएंगे तो टेन इनवर्स लिख सकते हैं का, ये जैसे ऊपर ऊपर है तो उसको ऊपर ही रहने दें इसे 85। अब बट्टा में अब देख लीजिएगा ये घटेगा तो मेरे दोस्त ये कितना बचेगा, ये 15, 15 में से 9 गया तो मतलब 6। अब बचा क्या, एक यहाँ पे आ गया 11, 11 में से 2 गया तो 9। अब बचा क्या यहाँ पे एक, एक अब यहाँ पे 11, 11 में से आपका 9 गया तो कितना बचा आपका 2। अब यहाँ पे बचा क्या 6, 6 में से 5 गया 1। अब बट्टा में कितना है 72 25। तो ये मेरे दोस्त हो गया। अब देख लीजिए टेन इनवर्स, अब देखिए ये 77 बट्टा 85, ये तो ऐसे लिख दे। अब ये देख लीजिए ये कितने का वर्ग होता है, तो ये मेरे दोस्त होता है 36 का वर्ग। किसका वर्ग होता है 36 का वर्ग। ये कितना का वर्ग होता है 85 का। तो हम लिख सकते हैं जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो लिख सकते हैं 36 बट्टा क्या लिख सकते हैं आपका 85। तो अब मेरे दोस्त ये हो गया। तो जब आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब ये चेंज करते हैं ऊपर वाला नो चेंजिंग, हम जैसे वैसे लिख दें, लेकिन जब नीचे वाला चेंज करते हैं ना तो हर जो रहता है वो अंश बनता है और जो अंश रहता है वो हर बनता है। तो लिखेंगे 85 बट्टा 36। तो अब देखिए 85 से 85 कटा तो अब मेरे दोस्त ये टेन इनवर्स का बना आपका 77 बट्टा में 36, ये रहा आपका RHS। तो ये हो गया मेरे दोस्त प्रूव्ड। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे दोस्त अब हम लोग इस वीडियो में ये 5वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन में भी फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूं, लेकिन विधि आपका मेरे दोस्त आपका वही विधि है जो आप लोग अभी इससे पहले क्वेश्चन में जब हम लोग साइन वाला लगा रहे थे तो उसी टाइप का ये भी इसका है। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है कि अगर कास इनवर्स, पहले देखिए पहले हम क्या लेते हैं LHS ले लेते हैं, क्या लेते हैं LHS। तो LHS में लेंगे तो कास इनवर्स 4/5 प्लस कास इनवर्स 12/13 ले लिए। तो इससे जब इस टाइप का हो तो उस समय मेरे दोस्त फार्मूला बनता है, फार्मूला जो बनता है फ्रॉम फार्मूला ये होता है कि कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y। तो इसका फार्मूला बनता है कास में कास इनवर्स x प्लस x इंटू वाई। अब प्लस देखिएगा, अगर यहाँ पे मेरे दोस्त एक चीज कॉन्सेप्ट करना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये बनेगा प्लस। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और रूट में बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुड़े रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। ये फार्मूला आप लोग सिद्ध करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी पूरा फार्मूला क्या है कि सर मुझे समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं अगले वीडियो में इसको भी प्रूव कर दूंगा, लेकिन इसका फार्मूला आप लोग स्वयं करके और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे आया कि नहीं, यस या नो में जरूर बताइएगा। तो देखिएगा इसी पे लगाना है। तो मैं इसका अब हमने फार्मूला बता दिए हैं, अब इसे सोल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे का कास इनवर्स, अब देख लीजिए x इंटू वाई, तो लिखेंगे x की जगह क्या दिया है 4/5 अगुड़े 12/13, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, रूट में 1 माइनस 4/5 का वर्ग अगुड़े रूट में 1 माइनस 12/13 का वर्ग। तो अब मेरे दोस्त ये हो गया। तो अब देख लीजिए कास इनवर्स लिखेंगे, इसका बार चौको क्या बनेगा 4 दूना 8 और 4 एक कम 4। अब यहाँ पे 65, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब मेरे दोस्त इसका देखिएगा, इसका करेंगे तो 1 माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 16, अब 5 का करेंगे तो 25। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 1 माइनस 12 का करेंगे तो कितना होगा 144, इसका करेंगे तो 169, ये बना मेरे दोस्त। तो अब ये देख लीजिए कास
इनवर्स 48/65 माइनस, अब देख लीजिए इसे करेंगे तो क्या बनेगा, इसका दोनों का लसा लेंगे तो एक है तो 25, यहाँ जाएगा तो 25 माइनस के 16। इसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पे भी कर लेते हैं 169 माइनस 144। अब मेरे दोस्त ये देख लीजिए ये चला ऐसे करके 48/65 माइनस में, अब यहाँ पे घटेगा तो मेरे दोस्त क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ पे बचेगा कितना आपका 9, अब बट्टा में 25, अब गुड़े यहाँ पे करेंगे तो 44। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना बचेगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपका रूट में, तो रूट में अब देख लीजिए इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, एक में से एक गया 25, अब बट्टा में कितना है आपका ये बनेगा आपका 169। तो ये तो इतना ही रह गया। तो अब मेरे दोस्त इनका देखिएगा इधर लिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, कास इनवर्स, ये देख लीजिए ये 48 है तो 48 रहने दें, 48/65। अब इधर माइनस, अब इधर करेंगे तो ये काम निकलेगा 3/5 और गुड़े यहाँ पर निकलेगा का 5 मेरे दोस्त यहाँ पे कितना है 13। कास इनवर्स ये मेरे दोस्त बना कितना 48/65, इसका गुणा करेंगे तो 5 3 या 15, और इसका गुणा करेंगे तो 65। अब मेरे दोस्त ये देख लीजिए कास इनवर्स इन दोनों का हर समान है तो लसा वही होगा, तो 48 और माइनस में 15। अब ये कास इनवर्स लिख सकते हैं, क्या घटेगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे बचा 3 और नीचे क्या बचा 65। तो यही मेरे दोस्त क्या था RHS, ये क्या ला दिए RHS हमने कर दिए प्रूव। तो मेरे दोस्तों अब जो क्वेश्चन बच रहा है मैं अगले वीडियो में दूंगा, और आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि उस दोस्त के पास पहुंच जाए जो मजबूर है, कि वो लोग परेशान हैं ये लॉकडाउन में। तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। अब मेरे दोस्त आपसे एक और निवेदन है कि जो भी आपके माइंड में अगर डाउट होती है उसे आउट कीजिएगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो हमने अभी आपको क्वेश्चन दिए थे कि यस या नो में अवश्य बताइएगा। तो मेरे दोस्त आपसे उम्मीद है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।